नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की यह धरती स्वराज की धरती है। यहां पर सत्ता का अर्थ तलवार नहीं, संविधान, न्याय और स्वाभिमान रहा है। लेकिन आज इसी छत्रपति संभाजीनगर में हिंदू महिला परीक्षार्थियों के धार्मिक अधिकारों पर आपको बता दें कि सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षा की स्वच्छता और सुरक्षा के नाम पर कॉलेज प्रशासन ने हिंदू महिलाओं से उनका मंगलसूत्र, अंगूठी और कान नाक के गहने उतरवा दिए। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनाकर प्रवेश की अनुमति भी दे दी। यह स्पष्ट भेदभाव हिंदू समाज और उनकी सांस्कृतिक आस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया। कई हिंदू महिलाओं को मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा जांच के नाम पर रोका गया। गेट पर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी महिला अपना धार्मिक आभूषण नहीं पहन सकती। फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए ये निर्देश क्यों नहीं दिए गए? हालांकि कई हिंदू महिलाओं ने इसका विरोध तक कर दिया, लेकिन हिंदू महिलाओं को मजबूरन अपने रिश्तेदारों के माध्यम से गहने जमा करवाए गए। लेकिन अकेली आई महिलाओं के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि जो महिला अकेली पहुंची थी वो आखिरकार अपने गहने किसको देती? परीक्षा केंद्रों के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा और कई केंद्रों पर बहस भी हुई। हिंदू महिलाओं का यह कहना है कि मंगलसूत्र और धार्मिक आभूषण हिंदू संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इन्हें उतरवाना न केवल अनुचित बल्कि उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। हैरानी की बात तो यह भी है कि कॉलेज प्रशासन ने धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव को नजरअंदाज कर हिंदू महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को चुनौती दी। क्या सत्ता की गणित में हिंदू संस्कृति और आस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है? यह बहस केवल नियम या सुरक्षा की नहीं है, यह बहस है हिंदू संस्कृति और धर्म के अधिकार बनाम धर्म विशेष की। तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख के समझ सकते हैं कि जो हिंदू महिला यहां पर पहुंच रही थी, उन्होंने सिर्फ मंगलसूत्र और कानों में कुंडली तो पहने थे, लेकिन वो भी उतरवा दिए गए। लेकिन दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप स्क्रीन में, ये देखना बड़ा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर यहां पर पहुंची हुई थी, जिनका बाकायदा चेहरा भी ढका हुआ था, उनको अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। यानी कि कुल मिलाकर यह सवाल इसलिए बड़ा खड़ा होता है कि हिंदू महिलाओं के गहनों से तो आपको नफरत है, लेकिन मुस्लिम महिला जब हिजाब में पहुंच रही हैं तो उनसे कोई नफरत नहीं। तो साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार मंगलसूत्र और कानों के कुंडल से आखिरकार आपको परेशानी क्या थी? कुछ प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, वो प्रतिक्रिया हम आपको सुनवाएंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार ये भेदभाव क्यों हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर अफरा तफरी और तनाव की स्थिति लगातार बनी है। कॉलेज प्रशासन का धर्म विशेष पर भेदभाव जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि हिजाब से प्यार है, लेकिन मंगलसूत्र से आखिरकार नफरत क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से एग्जाम चल रहा था, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हिंदू महिलाएं थीं जो अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी के साथ पहुंची थी, उन्होंने तो अपने गहने उतार के अपने रिश्तेदारों को थमा दिए, लेकिन जो महिला अकेली यहां पर पहुंची थी, उनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। वो मजबूर इस कदर हो गई, या तो पेपर छोड़ दें या फिर अपने गहने छोड़ दें। और आखिरकार गहने किसके भरोसे, वो किस अनजान शख्स पर भरोसा करके उनको जमा कराएं? लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर भी अंदर जा रही थी, कोई मनाही नहीं। लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया, सवाल यह खड़ा होता है। प्रतिक्रिया जो आई है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या हिंदू महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें दिखाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर होती हुई नजर आ रही है। जो स्कूल का प्रशासन है, जो कॉलेज का प्रशासन है, वो साफ तौर पर भेदभाव कर रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि जो सिक्योरिटी यहां पर लगी थी वो किस मजहब या फिर धर्म की थी, लेकिन हिंदू महिलाओं के साथ जो भेदभाव यहां पर किया गया है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे, महिलाओं से भी बातचीत की, वो आपको सुनवाएंगे। परीक्षा सेंटर में अभी आपके जो रिश्तेदार अंदर गए, वो महिला थे, आप बाहर है, तो यहाँ पर क्या क्या महिलाओं को नहीं ले जाने दे रहे? मंगलसूत्र क्या क्या नहीं? मंगलसूत्र नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? क्या बोलना है उनका? खाली सब उतार हाँ, के जाओ। तो आपने उनका मंगलसूत्र आपके पास रखा? हाँ, मतलब वो अंदर परीक्षा देने हाँ, बिल्कुल है, एंट्री नहीं कुछ भी चीज। तो फिलहाल आपको बता रहे कि जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो सवाल तो खड़े करती ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश भी छोड़ती है कि आप अगर ऐसे स्कूल और कॉलेजों में साफ तौर पर कहीं ना कहीं एग्जाम देने जा रही है और महिलाएं गहने पहनकर जा रही हैं, गहने में भी कोई सोने चांदी नहीं थे, एक मंगलसूत्र था,
जो एक महिला की साफ तौर पर बहुत बड़ी पहचान होती है, उस मंगलसूत्र को भी उतरवा दिया गया। मेटल डिटेक्टर में जैसे ही वो महिला गुजरी, आवाज आने लगी और उसके बाद कहा गया कि इसको उतारिए। अब जो महिला अकेली पहुंची थी, उनके सामने बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस मेटल डिटेक्टर में जो चीज आई है, जो उनका मंगलसूत्र आया है, उसको किसको देकर जाए, क्योंकि एग्जाम भी देना था। अब कुछ महिलाओं की मजबूरी ऐसी फंसी कि उनको एग्जाम छोड़ना पड़ा। कुछ महिला ऐसी थी जो अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वो गहने थमा दिया, उसके बाद वो अंदर गई। लेकिन ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद सवाल ये खड़े होंगे ही कि आखिरकार हिजाब से तो आपको प्यार है, लेकिन मंगलसूत्र से ये नफरत क्यों हो रही है, और आखिरकार उन महिलाओं का क्या कसूर था? अगर उन महिलाओं का एग्जाम छूटता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? महिलाओं की लंबी मेहनत, एक लंबी पढ़ाई करने के बाद वो यहां पर एग्जाम के लिए पहुंचती हैं, लेकिन जब ऐसे भेदभाव होते हैं संभाजीनगर से, ये जानकारी जब सामने आती है तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना और ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है वो बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है अविरल मलिक। अविरल जी स्वागत है आपका। अमर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, अमर जी स्वागत है आपका। आनंद सिंह हिंदुवादी नेता है, आनंद जी आपका स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी मुस्लिम स्कॉलर है, शहाबुद्दीन जी आपका स्वागत है। बाबूलाल राठौड़ संवाददाता हमारे छत्रपति संभाजीनगर से। बाबूलाल, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, विस्तार से दर्शकों को बताएं कि जब हिंदू महिलाएं वहां पर एग्जाम देने पहुंच रही थी तो उनको क्या क्या कठिनाई हुई, क्योंकि उस वक्त आप भी मौजूद थे, और बताएं किन किन महिलाओं के पेपर छूटे, क्या कुछ स्थिति थी वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई है और इस घटना को लेकर पूरा हिंदू समाज काफी नाराज है, क्योंकि ये कोई एक सेंटर की परीक्षा, सेंटर केंद्र की बात नहीं है। आज देश भर में ये जो परीक्षा थी, देश भर में कई सेंटरों पर ये परीक्षा हुई थी। संभाजीनगर में भी 7 से 8 सेंटर पर ये परीक्षा रखी गई थी, जहां पर जो है शिक्षक महिलाएं वहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रही थी। लेकिन जब परीक्षा सेंटर पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वो भी हैरान हो जाती है। इसी तरह से वहां पर सुरक्षा के नाम पर उनको कहा गया है कि आपका जो है मंगलसूत्र ये उतारना पड़ेगा, और मंगलसूत्र उतार कर उनको अंदर भेजा गया। कहीं ना कहीं सुहाग की निशानी, सुहाग का ये निशान रहता है हिंदू समाज में, और इसको उतारना कहीं ना कहीं अपशकुन माना जाता है। और कहीं इसको लेकर नाराजगी भी महिलाओं में देखी गई थी। जो महिलाएं परीक्षा देने को आई थी, उनके रिश्तेदार या उनके घर के परिवार के सदस्य साथ में थे, तो जो सोने चांदी के मंगलसूत्र थे सोने के, वो उनके हवाले उन्होंने करके परीक्षा केंद्र में गई। लेकिन जो अकेली महिला थी, उसके लिए चिंता का विषय बन गया था कि आखिर ये मंगलसूत्र अब किसके हवाले करके जाऊं, क्योंकि मंगलसूत्र पति के सुहाग की निशानी होता है, और मंगलसूत्र किसके हवाले करके जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी नाराजगी देखी गई। दूसरी तरफ तस्वीरों में हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है कि दूसरी तरफ हिजाब वाली महिला भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन उनको कैसे अंदर छोड़ा गया था। जब हमने वहां के सुरक्षा के लोगों से पूछा कि आखिर ये क्या कारण है, ऐसा क्या है मंगलसूत्र में जिसको निकालना पड़ रहा है, तो उनका बोलना था कि मंगलसूत्र में कैमरा हो सकता है। हमने भी उनको कहा कि जो हिजाब पहन के आइए, क्या आप उनका हिजाब को पूरा उठाकर देखेंगे? तब उन्होंने कुछ भी इस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है। सकल हिंदू समाज इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और गुस्से में। ठीक है, साफ तौर पर भेदभाव की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। अविरल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि स्थिति ये बन क्यों रही है कि मंगलसूत्र से तो नफरत हो रही है लेकिन हिजाब से मोहब्बत हो रही है, महिलाओं के साथ भेदभाव? जी देखिए, तो बिल्कुल स्पष्ट सा विषय है। जहां तक विषय है राइट टू इक्वालिटी का, संविधान राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और राइट टू इक्वालिटी का स्पष्ट रूप से वायलेशन है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से स्पष्ट तौर पे जो संवाददाता यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके द्वारा स्पष्ट किया गया, उनके द्वारा कहा गया कि किस तरीके से वहां घटना घटित हो रही है, और डंके की चोट पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं की जा रही है। और जब उनके द्वारा पूछा गया, जो एक तरीके से हिजाब पहने हुए हैं उनके साथ आखिर कौन सी जांच प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, तो उस पर उनका कोई जवाब नहीं था। तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है। मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग व्यवहार, हिंदू महिलाओं के लिए अलग व्यवहार, आखिर ये कौन सा नियम है? ये पूर्ण रूप से इलीगल है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, और डंके की चोट पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी रूप में कोई फटबट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना। लेकिन आप कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन स्थिति तो ऐसी बनी चुकी है ना, और साफ तौर पर नजर भी आ रही है। अमर जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जो मंगलसूत्र है वो हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे बहू के लिए है, या हमारी पत्नी के लिए एक कह सकते हैं कि जान और प्राण का सवाल है।
हिंदू समाज में मंगलसूत्र के लिए एक बहम, एक ऐसी स्थान है कि जो कभी उतार नहीं सकती है और ना ही किसी को दे सकती है। वो जान दे देगी लेकिन वो देगी नहीं। सवाल उठता है कि अगर आप जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इस तरह का काम करता है, मैं हिंदू मुसलमान में मैं नहीं जाऊंगा, किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म के लिए जो संविधान राइट देता है उस संविधान के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। और अगर संविधान से बाहर आप जाकर व्यवहार करते हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत काम कर रहे हैं। और मैं पिछले 11 साल से देख रहा हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब जो है हिंदू हिंदू को लड़ा रहा है। उसके बाद आप देखिएगा सवर्ण और ओबीसी को लड़ाएगा, फिर ओबीसी और दलित को लड़ाएगा, फिर दलित जो है SC ST को लड़ाएगा। आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? अगर यहाँ रक्षक अगर कहे कि भाई हम मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं, अरे भाई मांग क्या, सरकार आपकी है, कार्रवाई इस पे करो। हिंदू समाज का बेइज्जत करते हो, उन महिलाओं को बेइज्जत करते हो जो अपने जान से प्यारा चीज को मानता है। ये तो कह सकते हैं तौहीन है ना भाई संविधान का। एक तरफ से धज्जियां उड़ानी, पहली बात। दूसरी बात, संवाददाता ने ये कहा कि जो सोना मेटल रिजेक्टर होता है, मेटल जो होता है लोहे को कहा जाता है और मेटल रिजेक्टर लोहे को डिटेक्ट करता है, ना कि सोना को डिटेक्ट करता है। तो किस आधार पर उसे उतारा गया मंगलसूत्र को हमारे हिंदू समाज में? एक अहम ये गलती है, ये कह सकते हैं ये गुनाह है, गुनाह अजीम है। इस पर जितनी बड़ी अगर कहे दोषारोपी करें तो हम इसको मानने को तैयार है। किसी भी माँ बहन का अगर मंगलसूत्र आप उतारते हैं तो इसका मतलब है उनके सुहाग के साथ खिलवाड़ करते हैं, हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। तो जो अधिकारी लोग हैं, जो कॉलेज के लोग हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है बाबूलाल, क्योंकि जिस तरीके से संभाजीनगर की बात करते हैं तो ऐसे मामले कई बार पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पर विशेष मजहब के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पाबंदियों से दूर रखा जाता है और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर आज इस मामले को सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर किया। हालांकि इसके ऊपर अब बयानबाजी भी सामने आ रही है, लेकिन हिंदू समाज गुस्से में, क्योंकि उनका साफ कहना है कि एक महिला, हिंदू महिला का मंगलसूत्र उतारकर आप उसको परीक्षा में भेज रहे हैं, उसकी मानसिकता क्या होगी, कैसे वो परीक्षा अंदर देगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि ये प्रतीक हिंदुत्व का प्रतीक का निशानी है और इसको वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी महिला नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसका मंगलसूत्र कोई उतार दे। और ऐसी हालत में वो परीक्षा में गई, बहुत सारी महिलाओं की आंखों में आंसू आ रहे थे वहां पे कि आखिर ये कौन सी परीक्षा है जो हमको अपना मंगलसूत्र उतारना पड़ रहा है। लेकिन इस पर वहां के कर्मचारी कुछ भी, जो भी ड्यूटी पर थे, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हमें आगे से ऑर्डर है। लेकिन एक तरफ दूसरी महिला आप देख सकते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट ऐसे हाथ में दिखाकर थोड़ा सा देखा और उनको अंदर जाने दिया था। लेकिन जो महिला हिंदू थी उनका सब कुछ मंगलसूत्र उतार कर ही उनको अंदर प्रवेश दिया। बिल्कुल, वो तो साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो बयान कर रही हैं। हिंदुवादी नेता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, क्योंकि देखिए अब महिलाओं के साथ भेदभाव तो यहाँ पर हो रहा है और बड़ी बात यह रही कि सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही भेदभाव किया गया। संभाजीनगर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर हिंदुओं के साथ ही भेदभाव जारी। भारत के इतिहास में एक ऐसा काल आया प्रद्युमन जी, मुगल काल आया, जब जनेऊ पर हमला हुआ, मंगलसूत्र पर हमला हुआ और लोगों ने अपनी जान दे दी उस जनेऊ को बचाने के लिए, उस मंगलसूत्र को बचाने के लिए। पर आजादी के आज 75 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के बाद, आजादी मिलने के बाद अगर ऐसी घटना होती है जहां एक महिला का मंगलसूत्र उससे उतरवा दिया जाता है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक दे दी, यह एक बड़े अपमान का विषय है। और मात्र यह एक संस्कृति के अपमान का विषय नहीं है, उस महिला के भी अपमान का विषय है जिसके लिए ये एक निशानी, ये एक श्रृंगार का वस्तु नहीं थी, ये एक संबंध की निशानी है, एक शुभ संबंध की निशानी है। जहां वो एक नए जीवन का अपने पति के साथ जब आरंभ करती है तो एक गौरव, एक स्वाभिमान के साथ उस मंगलसूत्र को अपने अंदर धारण करती है। पर आज उसके उस गौरव को, उसके उस स्वाभिमान को, उस स्वाभिमान के बिल्कुल आप सही कह रहे हो, स्वाभिमान का चकनाचूर तो यहाँ पर करते हुए लोग नजर ही आ रहे हैं। शहाबुद्दीन जी, अब देखिए बुर्के पर तो आजादी दे दी लेकिन मंगलसूत्र पर पाबंदी लगा दी, और वो भी संभाजीनगर में। देखिए, जो इशू पर बातचीत चल रही है, मेरी समझ में नहीं ये बात आ रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसलिए कि सेंट्रल में भी बीजेपी की हुकूमत है और स्टेट में भी बीजेपी की हुकूमत है। और जिस जिले की बात कर रहे हैं, औरंगाबाद जिले की, तो वहाँ 88% वहाँ गैर मुस्लिम आबादी है और सिर्फ 12% मुस्लिम आबादी नहीं है। हाँ,
अपनी नाम बदलिए औरंगाबाद में केस को। नहीं, संभाजीनगर 12 उसका नाम संभाजीनगर बोलिए, उसका नाम औरंगाबाद ही है, औरंगाबाद ही उसका नाम है। उसका नाम आपने नहीं है, आजकल संभाजी नहीं है, नहीं है, नाम उसका बदला जा चुका है, उसका नाम संभाजी महाराज जी के नाम पर है। हाँ, अरे तारीखों में अपनी उसी बात का को सही नाम करिए। औरंगाबाद है। अभी हाँ, भी वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अभी वहाँ आपके कहने से क्या होगा? अभी भी वहाँ बोर्ड लगा हुआ, जाकर के रोड पे, मेन बाजार जो रोड है वहाँ पे देख लो, औरंगाबाद ही लिखा हुआ है वहाँ पर। अभी संभाजीनगर से आपको क्या परेशानी है? चिपका हो जाएगी। हाँ, टीवी आप डिबेट अपनी, पे और ये सरकार का विषय नहीं है, ये विषय मैं आपकी बात सुनता रहा हूँ, बराबर सुना हूँ, मैं बैठ इत्मीनान से सुना रहा हूँ। आप क्यों परेशान हो गए? के बीच से निकलने वाली एक परंपरा है। एक मुसलमान से परेशान हो रहे हैं तो 30 करोड़ मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे 30 करोड़ मुसलमान की बात ही नहीं है। हिंदुओं की संख्या आपको पता है? नहीं, हिंदुओं की संख्या आपको पता है कितनी है? वहाँ 88% हिंदुओं की संख्या है। आपको पता है हिंदुओं की संख्या कितनी है? ये 30 करोड़ मुसलमान की धमकी मत दीजिएगा। औरंगाबाद में सिर्फ 12% मुसलमान हैं। कट्टरता जो आप लेके साथ चलते हैं ना जी, ये कट्टरता जो आप साथ लेकर चलते हैं, इतनी देर से आप इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि औरंगाबाद संभाजीनगर, औरंगाबाद संभाजीनगर, और 30 करोड़ की बात क्या करते हैं आप? हिंदुओं की आबादी आपको पता है कितनी है? झेल पाएंगे आप? हाँ मालूम है, मुझे सब मालूम है, आपको बताने झेल पाएंगे आप? नहीं है। जो आप धमकी दे रहे हैं यहाँ पर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे होके भी ऐसी बात करते हैं आप? एनालिसिस करके बैठता हूँ, तजज़िया करके बैठता हूँ, पढ़ लिख करके बैठता हूँ। ये पढ़ लिख कर ये पढ़ी लिखी बातें हैं। औरंगाबाद मैंने कहा है, औरंगाबाद ही कहूंगा। आपकी जबरदस्ती करने से मैं औरंगाबाद, मैं संभाजीनगर नहीं कह सकता, मैं औरंगाबाद कह रहा हूँ और कहूंगा, चाहे मैं डिबेट में बैठूं न बैठूं। डिबेट अरे आपको जो कहना है आप वो कहिए। डिबेट आपको जो कहना है वो कहिए, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। बात नहीं तो दादागिरी आप कर रहे हैं। आपने क्या बोला अभी? आपके शब्द क्या थे? आपके शब्द क्या थे? आप ये बताइए। डिबेट छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल। आपके शब्द क्या थे? आपने ये बोला कि 1-2 मुसलमान को नहीं झेल पा रहे हो, 30 करोड़ को क्या झेलोगे? ये पढ़ी लिखी बातें होती हैं। मैंने झेलो नहीं, बर्दाश्त करने की बात कही है। बर्दाश्त का क्या मतलब होता है? बदल रहे हैं। बर्दाश्त का क्या मतलब होता है? आप जुमला बदल रहे हैं। बर्दाश्त का क्या मतलब होता है? बर्दाश्त का क्या मतलब होता है? आप 30 करोड़ मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त करोगे? आपने ये बोला। अरे आप प्रवक्ता हो या एंकर हो, बताओ। तो आपकी धमकी सुनने बैठा हूं यहाँ पे क्या? तो आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे क्यों बुलाया? तो आप धमकी देंगे आप बैठ के हिंदुओं को? नहीं, मैं धमकी सुनूंगा, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आनंद जी बताइए। अगर आपको धमकी सुनना है सुनिए, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। आनंद जी बताइए। मुझे कोई नहीं चाहता टीवी में बैठने की, कोई जरूरत नहीं है आपकी। डिबेट छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल बताइए आनंद जी। हिंदुओं को धमकी देते हैं यहाँ बैठ के, यहाँ पे हिंदुओं को धमकी देते हैं। मैं दोबारा बुलाना नहीं, अगर बुलाओगे ना तो जूतों से मारूंगा, जूतों से। पहली बात हटाओ इनको, स्क्रीन से हटाइए इनको, बिल्कुल हटाइए स्क्रीन से इनको। ये बदतमीज लोग आ जाते हैं यहाँ पर बैठने के लिए टीवी पर। ये बदतमीज तुम ये बदतमीज इंसान हो ना, इसी वजह से। बताइए आनंद जी, ये देखिए बदतमीजी देखिए इन लोगों की, कट्टरता देखिए इन जिहादियों की। हिंदुओं को बैठ के यहां पर धमकी देते हैं ये लोग, और जब इनसे सवाल पूछा जाता है, जवाब लिया जाता है, तो इनकी कट्टरता नजर आती है। और ये बदतमीज अभी क्या बोले ये कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा होती है। नहीं, जो भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया आखिर में मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है, गलत है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला कर रहे हैं सीधे सीधे, और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और ये पूर्ण रूप से दिखाता है कि असभ्यता का एक प्रतीक है, और इन्हें सभ्यता नाम की चीज नहीं है, स्पष्ट कर गया ये जाते जाते। अमर जी बताइए, ये पढ़े लिखे लोगों की जबान है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो डिबेट है उस डिबेट पे आप लोग आइए। जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अबरल मलिक जी हैं, बतावें कि क्या कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। उनकी सरकार दोनों ओर से है, जो जिस राज्य में हुआ है वो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सिर्फ ये कह के जाएं कि क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ही के सरकार में, जो आप ही कहते हैं कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं, उन्हीं के राज्य में अगर ये सब हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार सिर्फ करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अगर महिलाओं का मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए तो मरने की बात है। उन माओ के लिए मरने की बात है, वो बहन के लिए मरने की बात है जो सुहागन है, जो उसको उतार लिया जाता है मंगलसूत्र में।
तो आप किस चीज से आप कहते हो, या फिर आपका क्या है? सिर्फ आप लड़ाई लगाने के लिए हिंदू मुस्लिम में, या फिर सवर्ण के और बैकवर्ड में लड़ाई लगाने के लिए काम करते हो आप लोग? ठीक है, जवाब दे लीजिए। इसमें कौन सी अविरल जी बताइए आप मुझे। अब सरकार आप लोगों की है, उसके बाद भी अगर ऐसे होगा, भेदभाव होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, जहां ये घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है और कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की जाए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, इस बात को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। और जहां तक इसका विषय है तो निश्चित रूप से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, इलीगल है, अनलॉफुल है। और ये जो अनलॉफुल एक्ट इन लोगों के द्वारा किया गया, जो भी वहां का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, या जो भी लोग वहां मौजूद हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना एक तरीके से कारित की गई, तो सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। और जब तक इस प्रकार की घटना सामने आती है उससे पहले एक्शन तो नहीं किया जा सकता। अब ये घटना सामने आई है, बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है, और सब पे एक्शन किया जाएगा। अमर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे क्यों हो गया, अब ये घटना हुई है, अब घटना हुई है तो घटना के बाद जो कठोरतम कार्रवाई होगी उसको भी आप देखिएगा, कठोरतम कार्रवाई सबके विरुद्ध की जाएगी। और अगर एक्शन और रिएक्शन की बात है और घटना होने की बात है, तो घटना घटित हुई थी, इस देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, वही नेता थी इस देश की मेन, बावजूद इसके उन्हीं के सरकारी निवास पे उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हीं की हत्या कर दी। तो ये बहुत दुखद घटना घटित हुई, लेकिन वो घटना घटित हुई उसके बाद कार्रवाई भी की गई। तो क्या उस देश की एक तरीके से इंदिरा जी को उसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या केंद्र सरकार को उसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता था? क्या कांग्रेस पार्टी को उसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता था? नहीं, जिन लोगों ने घटना की है उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमरजीत जी, अब्दुल मलिक जी, जिनकी जिक्र आपने किया था ना, जो किया ना आप, इंदिरा गांधी की हत्या उनके बॉडीगार्ड ने किया था, उसके बाद किसी भी देश में किसी भी प्राइम मिनिस्टर का उनके बॉडीगार्ड ने हत्या नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर उसके बाद जो है सबक लिया गया। और अब मैं 1000 ऐसी गिनती करवा देता हूँ। राजीव गांधी फिर मैं आपकी बीच में नहीं, अब देखिए डिबेट पे बात करेंगे ना, मुद्दे पे बात करते हैं, इधर उधर की बात करने में कोई महत्व ही नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल। जब आप जिक्र करते हैं इंदिरा गांधी के बाद उनके ऑफिस में उनके बॉडीगार्ड है, उसके बाद भी किसी भी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला नहीं हुआ। और मैं 1000 ऐसा एग्जाम्पल आपको दे दूंगा कि आपकी सरकार में जो है हजारों जगह महिलाओं को अपमानित किया गया है, हजारों जगह रेप किया गया है, हजारों जगह बलात्कार हुआ है। मैं 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं हजारों जगह आपने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है, हजारों जगह ईडीसी लगा करके आप हिंदू को लड़वा रहे हो, आप हजारों जगह ऐसा कांड किए हो। आप सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अमर सिंह जी, 11 वर्षों में आप लोगों ने इस देश को तबाही के मोड़ पर जाके खड़ा कर दिया है, तबाही कर दिया है आप लोगों ने। आप देखिए, मैं बिल्कुल आपने आपका डिसीजन आपने कहा रिपीट होना था मुझे। नहीं, देखिए आपने घटना के रिपीटेशन का जिक्र किया। आपने एक घटना का एग्जांपल दिया अमर जी, एक घटना का आपने एग्जांपल दिया, उसके बाद अगर भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई डिसीजन कोई भी हमला हुआ तो आप मुझे बताइए, एग्जांपल दीजिए। मैंने एग्जांपल सेट कर दिया, ऐसे ही घटना भी नहीं होगी, बनाई गई, ये घटना भी नहीं होगी, हमला नहीं हुआ। लेकिन आपने ऐसा एक भी एग्जांपल सेट नहीं किया कि आप एक घटना के बाद दोबारा हर बार रिपीट हो रहा है। अरे नहीं, अब अमर जी इस मुद्दे पे बात कीजिए ना, आप कहां से कहां बात को लेके जाएंगे? तो ठीक है, नहीं बाबूलाल हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं, नहीं आपसे बेहतर बता पाएंगे वो बाबूलाल, क्योंकि देखिए इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, चाहे भेदभाव के हो, चाहे वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के हो, कोई कार्रवाई होती है? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह के मामले पे कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के मामले हमेशा सामने आते हैं जब हिंदू समाज सड़क पर उतरता है, आंदोलन करता है, तब जाकर कहीं एक्शन मोड में दिखाई देता है। इस तरह के मामले कई बार आए कि हिंदुओं को जो छात्र है उनको परीक्षा में जाने के लिए अगर वो टीका लगा के जाता है सर पे, तो उसको टीका हटा के जाना पड़ता है। ऐसे मामले भी बहुत बार सामने आए, जिसको भी हमने गंभीरता से लिया है। तो निश्चित तौर पर ये जो आज की घटना है, इस पर भी अब हिंदू समाज मांग कर रहा है कि ये हिंदू अस्मिता का अपमान है, हिंदू नारी का अपमान है, और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो सकल हिंदू समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी अब दे रहा है, क्योंकि आज दिन भर सुबह से जब इस खबर को सबके सामने आया है, सब गुस्से में इस वक्त, और वो महिलाएं भी गुस्से में, जिन्होंने अपना मंगलसूत्र बाहर रखकर परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा दी है। बाबूलाल, जो स्कूल या कॉलेज था जहां पर परीक्षा चल रही थी, वो उसका मालिक कौन है? और दूसरी बात, जो लोग चेकिंग कर रहे थे वो किस मजहब और धर्म के हैं, कुछ पता लगा है?
देखिए, इस पूरे मामले में ये 2 या 3 सेंटर पर इस तरह की परीक्षा चल रही थी। हमने 2 सेंटर पर जाकर इसकी चेकिंग किया, दोनों सेंटर पर यही मामला पाया गया। जब हमने स्कूल के जो कौन मालिक है उनसे बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने परीक्षा का हवाला दिया कि नहीं, अभी अंदर किसको इजाजत नहीं है। जो बाहर उनके अधिकारी कर्मचारी थे उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया, यानी कि सही जवाब वो नहीं दे सके। हमने सिर्फ यही सवाल किया था कि हमें आपकी परीक्षा से, आपकी सुरक्षा से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप एक हिंदू नारी का मंगलसूत्र कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि वो तो उसके पति की सुहाग की निशानी है। लेकिन उन पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि कुल मिला के जवाब देने से बचते हुए नजर आए। आनंद जी बताइए, अभी कुछ देर पहले एक मौलाना हमारे साथ बैठे हुए थे, उनकी बदतमीजी भी आपने देखी होगी और साफ तौर पे आप देख के ये तो समझ गए होंगे कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है। जो टीवी पर आकर जब ये हरकतें कर सकते हैं तो जमीनी स्थिति इनकी क्या होती होगी? जमीनी हकीकत तो आप बयान नहीं कर सकते। मैं तो धन्यवाद करता हूं। एक सुदर्शन कभी श्री कृष्ण जी ने चलाया था जब राक्षसों का वध किया था, और आज एक सुदर्शन सुरेश चौहान जी चला रहे हैं। और इन निरंतर इन जिहादियों पर जो ठीक है, एक तरफ कई बार ये भी बात कहते हैं, मैंने कई मुसलमानों को कहते हुए सुना है कि हमारे 56 देश है। कभी किसी ने गहराई से देखा है? 56 में से 40-45 देश तो भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और ईरान के आप अभी हालात देखते हैं। 5-6 देश छोड़ दें, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत को छोड़ दें, यमन ओमान तो गरीब हैं, इंडोनेशिया को छोड़ दें, तो 70 से 75% मुसलमानों के देश गरीबी से, कमजोरी से, कोई वहां व्यवस्था नहीं है, कोई मानव अधिकार नहीं है, उससे जूझ रहे हैं। और जिस 30 करोड़ आबादी की ये बात करते हैं, मुझे कहने में शर्म आती है कि कई बार आबादियों के सामर्थ्य को भी जोड़ लेना चाहिए। वह 30 करोड़ भी बेचारे असहाय, कमजोर और पीड़ित हैं, और उसका कारण सिर्फ भारत की व्यवस्था नहीं है, उनके अंदर की मानसिकता भी है, जिन पर उन्हें काम करने की आवश्यकता है। और हम तो चाहते हैं, एक सनातनी होने के नाते हम तो प्रत्येक जीव और प्रत्येक मानव का कल्याण चाहते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि वे अपनी इस मानसिकता से बाहर आए और हमारा और सामर्थ्य अपना नया उत्पन्न करें, अपने आप को सामर्थ्य बनाएं और देश की तरक्की में, देश के गौरव के साथ, देश के इतिहास के साथ जुड़ें और इस देश को आगे बढ़ाएं। और दूसरा, मैं एक अमर सिंह जी को कहना चाहता हूं, वो कांग्रेस के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं सरकार पर। इससे पहले कर्नाटका में भी ऐसी घटना हुई थी, 2023 में तेलंगाना में भी ऐसी घटना हुई थी। अमर सिंह जी, किन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी, बता सकते हैं? एक भी ऐसा उदाहरण आपके पास? बताइए अमर सिंह जी। सबके ऊपर कार्रवाई हुई, सबके ऊपर किसके कार्रवाई हुई? सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई, जिसने भी आज मंगलसूत्र का विषय है तो आप खड़े हो रहे हैं, क्या आप मुद्दे के खिलाफ बोल सकते हैं? अरे मैं अभी तो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहे हैं आप? क्या मैं बोल रहा हूँ, बताओ आप क्या मैं बोलूं? आप बता दो मुझे क्या बोलूं? आप एक नाम, एक व्यक्ति का नाम कह रहा हूं कि जो एक घटना बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए जहां आपने ऐसी कार्रवाई की हो। क्या कर्नाटक में कोई कार्रवाई हुई है? जिन राज्यों में सरकार है सब जगह किया गया, सभी जगह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पक्षपात नहीं करती है और हिंदू मुसलमान नहीं करती है। कांग्रेस हिंदुस्तान में संविधान के अनुसार चलती है और संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार चलती है। आप ये लड़ाना छोड़ दो। अभी आप हिंदू मुसलमान लड़ाया, उसके बाद हिंदू मुसलमान का झगड़ा हमने कभी नहीं किया। अभी क्या हमने हमेशा हिंदू मुसलमान के। अरे अमर जी, अभी वो मौलाना जो बदतमीज मौलाना हमारी स्क्रीन पर बैठा हुआ था थोड़ी देर पहले, जब उसने बदतमीजी करी, आप उस मौलाना के लिए कुछ ढंग से नहीं बोल पाए और आप यहाँ पे पक्षपात की बात करते हैं। आप मौलाना की बात करने के लिए मुझे यहाँ बिठाए हो? मैंने नहीं, तो आप ऐसे नहीं, आप ऐसे जिहादियों के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? आप लोग कांग्रेस पार्टी क्यों बचती है बोलने से? क्योंकि वोट बैंक चला जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ बोलने आप लोग बैठ करके आप नेता, मैं मौलाना के लिए नहीं बैठा हूँ, नेता इसीलिए हो ना कि मुझे नहीं बुलाया है और जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बुलाया उस मुद्दे पर मैं खड़ा हूँ। अभी भी आप उस मुद्दे पे तो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे कर्नाटक की बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप हिंदुओं के लिए तो बोल देते हैं, आप मुसलमानों के लिए बोलने से क्यों बचते हैं? अरे प्रद्युमन भाई, मैंने कर्नाटक की बात नहीं किया, तेलंगाना की बात मैंने किया। इन्होंने मुझसे पूछा तब मैंने उसका जवाब दिया। मैंने बात नहीं किया, अपना एक मैंने कभी बात नहीं किया कर्नाटक का।
आपने इसका सवाल मुझसे पूछा गया, तब मैंने जवाब दिया उसका। अविरल जी बताइए। मैं आज जिस मुद्दे पर नहीं, आपकी बात नहीं है अमर जी। मैंने अक्सर मुझे। देखा है कि कांग्रेस प्रवक्ता जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं और भी चैनल्स पर जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बोलने से बचते हैं। प्रद्युमन शर्मा जी, गलत मैसेज मत दो। अमर सिंह जी, जब मुसलमान की बात आती है ना, जो है हिंदू मुसलमान में लड़ाया, अब हिंदू हिंदू में लड़ा रहा है ये लोग। ये किसी का नहीं है, आप अच्छा जान लो। हिंदू, अच्छा मतलब जो इतने वेल मैच्योर्ड लोग हैं वो सब पागल हैं, वो आपस में लड़ते रहेंगे, कोई लड़वाएगा, सब लड़ते रहेंगे, है ना? अरे ये आप होता देख रहेगा, नहीं रहे हो, आप एंकर ये हो होता या रहेगा क्या हो? ऐसे। आप एंकर हो, प्रद्युमन या क्या हो? आप कैसी आज बातें देखो करते हैं? क्या आप हिंदुस्तान में अमर जी हो रहा है। प्रवक्ता के तौर पर कैसी बातें करते हैं कि हिंदू मैं हिंदू वही आपस तो में मैं लड़वा कह रहे रहा हैं? हूं। आज मतलब आप देखो सब UGC के लिए एक बच्चा हिंदू बुद्धि है मुसलमान क्या? के बदले सब ऐसे ही लड़ते मुसलमान रहेंगे। हिंदू के देखो क्या कर रहा है ये लोग। आज देखो हिंदू हिंदू लड़ रहा है सड़कों पे, देखो जा करके। आप नहीं देखते हो? बताइए अविरल जी, आप लोगों के ऊपर देखिए, जहां तक विषय नहीं विषय वाली बात नहीं अविरल जी, हमेशा ये आरोप लगते हैं, ये आरोप आपके ऊपर हमेशा लगते हैं अविरल जी, बीजेपी के ऊपर कि आप लोग लड़वाने का काम करते हो। इसका जवाब आप दीजिए आज। देखो हिंदू हिंदू लड़ रहा है, देखिए, देखो जा कांग्रेस- करके। आज अपर कास्ट बैकवर्ड कास्ट लड़ रहा है, सामने सामने कर दिया आप लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमान को तोड़ने अरे का काम भैया कर रहा अमर है। सिंह जी, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बारी में मुझे सुन लीजिए, आपकी बारी में आप मैं बोल सुन रहे थे, रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ, बोलिए आप। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इस घटना का, ये घटना जो घटित हुई है बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। हमारी सरकार है, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, सबको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे से ये घटना, इस प्रकार की घटना कहीं नहीं होगी, हमारे शासित राज्यों में तो होगी नहीं। अब बाकी वेस्ट बंगाल ममता जी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं अविरल जी तेलंगाना में हो रही सरकार हैं, इसलिए सवाल उठते हैं। ये घटनाएं हो रही हैं, इन पर अंकुश लगना जरूरी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल निश्चित रूप से अनिवार्य है और कठोरतम कार्रवाई सबके ऊपर की जाएगी। जिनका भी इसमें हाथ है, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका भी इसमें सहयोग है, सबके ऊपर एक्शन होगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जहां तक विषय एक तरीके से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास, मौलाना साहब यहाँ बैठे थे, वो मौलाना बैठे हुए थे, तो उनके द्वारा किया गया, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी का विषय है। क्या कोई मौलाना ऐसा हो सकता है कि वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे? और अगर वो मौलाना है तो उन्हें ठीक बात करनी चाहिए, और मौलाना होने के बावजूद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कहां तक ये शोभा देता है? मौलाना नहीं, मुस्लिम स्कॉलर। जब भी तो ये स्कॉलर ऐसे होते हैं तो इनकी फिर जमात भी ऐसी होती है, उसका नतीजा भी यही है, इसी वजह से खैर है। चलिए ठीक है, आप समय कम है, बिल्कुल समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। हिजाब से प्यार लेकिन मंगलसूत्र से नफरत, इस साफ तौर पर आपने संभाजीनगर का मामला देखा। यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ फिलहाल नजर आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।